दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश में बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किसी टीचर के घर में जाते हैं, गेहूं लेने के लिए जाते हैं। वहां गेहूं भी सार रहे हैं और उसके बाद उनकी पिटाई भी हो रही है जो उनके साथ जाता है। कई लोग तो बस्ती में इतने बेवकूफ़ के पट्टे हैं जो कह रहे हैं कि इन बच्चों को, चूहों को जो है पेड़ में उल्टा लटका दो और इनको मारो। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी 10वीं में पहुंच जाते हैं। 10वीं का परिणाम आने वाला होता है। 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। हिंदी और अंग्रेजी के पर्चे हो चुके थे। अपनी बस्ती से ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी मैं अपनी जाति में पहला विद्यार्थी था जो हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था। सबकी निगाहें मुझ पर टिकी थी। स्वयं ही जिम्मेदारी का एहसास होने लगा था। गणित के पर्चे से पहले एक दिन मिल गया था तैयारी के लिए। सुबह 8 साढ़े 8 का समय रहा होगा। बस्ती में शांति थी। बूढ़ों और बच्चों को छोड़कर सभी अपने अपने काम धंधों पर जा चुके थे। अपने घर में मैं अकेला था। फौज सिंह त्यागी, जिसे गांव में सभी फौजा कहते थे, कंधे पर लंबा सा लट्ठा धरे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, अबे चूड़े, ये क्या कर रहा है? बोर्ड की परीक्षाएं हैं, कल गणित का पर्चा है। मैंने धीमे स्वर में कहा, रात को पढ़ लियो, अब मेरे साथ चल, एक बोना है। फौजा ने आदेश दिया। मैंने उससे बहुत कहा कि मुझे पढ़ना है, कल मेरा पेपर है, लेकिन वह नहीं माना। ज़बरदस्ती बाँह पकड़कर खींचता हुए खेत पर ले गया। डरा धमका कर काम पर लगा दिया। गालियों की बौछार में मेरा मस्तिष्क दहकने लगा। मेरे भीतर आग भर गई कि उस रोज़ त्यागियों के ये जुल्म मेरी स्मृति में बहुत गहरे तक भरे हुए हैं, जिसकी तपिश में मैं अनेक बार झुलसा हूँ। पूरी दोपहर एक बोता रहा। मेरे ही जैसे 8-10 लोग और थे जिन्हें बेगार के लिए पकड़ कर लाया गया था। फौजा की माँ दोपहर का खाना लेकर आई थी। खेत में शीशम का पेड़ था, उसके नीचे वह खाना लेकर बैठ गई। उनके परिवार के कई लोग थे जो पेड़ की छांव में बैठे थे। सभी को खाना खाने के लिए बुलाया गया। बेगार करने वाले धूप में ही बैठ गए थे। पेड़ की छांव उनके लिए बची ही नहीं थी। उन्हें 2-2 रोटी और अचार का एक टुकड़ा ऐसे दे दिया जा रहा था जैसे कोई भिखारी को भी नहीं देता। मैं दूर खड़ा यह सब देख रहा था। मैंने रोटी लेने से इनकार कर दिया। फौजा चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा था। मेरे भीतर विरोध जन्म ले चुका था। अबे चूड़े के आजा, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए? सोरे का दिमाग चढ़ गया। अबे औकात मत भूल। फौजा का एक एक शब्द मेरे जिस्म में एक साथ हजार हजार दंश भर रहा था। आखिर फौजा की माँ ने मुझे आवाज़ दी, खजूरी वाली के आजा, रोटी खा ले। मेरी माँ को सब खजूरी वाली ही कहकर बुलाते थे। शायद असली नाम तो वह भी भूल चुकी थी। सहारनपुर जिले में हिंडन नदी के किनारे खजूरी नाम का एक गांव है जो मेरी ननिहाल है। उनके आवाज़ देने से मैं उनके पास गया था। उन्होंने रोटियां मेरे हाथ पर बहुत ऊपर से छोड़ी थी, कहीं उनका हाथ मेरे हाथ को छू ना जाए। यह तरीका मेरे लिए अपमानजनक था। मैंने वे रोटियां उनके सामने फेंक दी और घर की ओर दौड़ पड़ा। फौजा मुझे मारने दौड़ा था, लेकिन पकड़ नहीं पाया था। घर लौटाकर पिताजी को बताया तो वे बागबगुला हो गए थे। वे मुझे कोई भी काम करने नहीं देते थे, बस पढ़ाई करो कहते थे। पढ़ लिख कर अपनी जाति सुधारो। उन्हें पता नहीं था पढ़ लिख कर जातियाँ नहीं सुधरती, वे सुधरती हैं जन्म से। पिताजी लाठी उठाकर फौजा से लड़ने चढ़ दिए थे। माँ ने बड़ी मुश्किल से रोका था। पूरी बस्ती में इस घटना का असर हुआ था। लोगों ने बेगार करने से मना करना शुरू कर दिया था। एक बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। गांव के त्यागी मेरे खिलाफ हो गए थे। राह चलते तंग भी करने लगे थे। इन हालात में हाई स्कूल की परीक्षा दी थी मैंने। परीक्षा के दिनों में कई तरह की अड़चनें आती थी। बिजली तो थी नहीं, ढिबरी या लालटेन की रोशनी से पढ़ाई होती थी। बाण रस्सी वाली चारपाई पर बैठकर लालटेन किसी ऊंची सी जगह पर रख लेते थे। आस पड़ोस में हो हल्ला इतना था कि किताब में ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता था। लड़ाई झगड़ा तो साधारण सी बात थी। एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर उकसाया जाता था। औरत मर्द के भेद को भुला दिया जाता था। जब गालियों का प्रयोग होता था, रिश्ते भी गाली बन जाते थे। कभी कभी ढोल ताशों का ऐसा कान फाड़ देने वाला शोर होता था कि पढ़ना दूभर हो जाता था। शोर करने से मना करो तो झगड़ा शुरू। परीक्षा के दिनों में इस शोर ने बहुत परेशान किया। शोर करने वालों को यह बात ही समझ में नहीं आती थी उनके गाने बजाने से मेरी पढ़ाई में क्या अड़चन आई। वह सुनकर
मजाक उड़ाने लगते थे। पिताजी ने उन सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टे पिताजी को ही समझाने लगते, क्यों लड़के को पढ़ा लिखा कर निकम्मा बना रहे हो, ना घर का रहेगा ना बाहर का, पढ़े लिखे तो वैसे भी बेवकूफ़ होते हैं। पिताजी की धारणा अलग थी, वे चाहते थे मैं पढ़ूं, बस उनके मन में एक ही बात थी, जाति सुधारने की। यदि कभी मुझसे नाराज़ हो जाते तो किसी ईसाई का उदाहरण देते थे जो बिना पढ़ाई लिखाई के रह गया था और कोयले बेचता था। बस्ती के लोगों में मेरा धीरे धीरे उठना बैठना कम होने लगा था। उनकी बातचीत में मुझे कोई रस नहीं मिलता था। मेरी उम्र के लड़के दिन भर आवारा घूमते थे, अक्सर बुलाते रहते थे। गर्मी के दिनों में बस्ती के लड़के जंगल में, खेतों में खरगोश पकड़ने या जोहड़ में मछली पकड़ने पहुंच जाते थे। एक बार मैं भी उनके साथ चला गया था। सियार के 2 बच्चे जो बेहद खूबसूरत थे मुझे मिल गए थे, उन्हें उठाकर ले आया था। घर में जब उन बच्चों को पिताजी ने देखा तो वे बड़े नाराज हुए थे। उनका गुस्सा बहुत मुश्किल से शांत हुआ था। उन बच्चों को मैंने टोकरों के नीचे बंद कर रखा था। रात में सियार हमारे घर के पास तक आ गए थे। पिताजी ने उनकी हलचल देख ली थी और बच्चों को उठाकर बाहर कर दिया था। बस्ती के लोग मुझे चुप्पा कहते थे, शायद उनसे कम बोलता था, इसलिए उन्हें शिकायत रहती थी कि उनके क्रियाकलापों में भी मैं शामिल नहीं होता हूँ। किताबों में डूबे रहना पसंद था। ऐसे ही दिनों में स्कूल के पुस्तकालय से प्रेमचंद्र, शरतचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा डाला था। धीरे धीरे मेरा झुकाव साहित्य की ओर बढ़ रहा था। पुस्तक बंदियाँ करने लगा था। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जब 10 में पढ़ते थे, देश आज़ाद हुए कई साल हो गए थे, उसके बाद भी इनका देश गुलाम ही था। बाबा साहब के अथक प्रयासों के बावजूद भी इनके साथ प्रताड़ना हुई थी। इनको ज़बरदस्ती बेगारी करने के लिए ले जाया जाता था और काम के बदले दाम नहीं दिया जाता था, और भी माँ बहन की गालियाँ दी जाती थी। इन लोगों की बेरहमी से पिटाई की जाती थी और ऐसे माहौल में पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन इन्होंने फिर भी पढ़ाई की। दोस्तों, आगे की कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुजन साहित्य और बाबा साहब का मिशन घर घर पहुंच पाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।